The life of the law has not been logic, it has been experience. Oliver Wendell Holmes. Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982। ये इम्पॉर्टेंट है जेडीए के कोई भी पेपर के लिए, स्पेशली जेएलओ के पेपर के लिए। ठीक है, तो जेडीए का एक्ट है, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम है 1982 का। तो ये आया कब था? तो 12 अक्टूबर 1982 को ये आया था। एक्ट नंबर इसका है 25 ऑफ 1982। ठीक है, प्रेसिडेंट की एसेंट इसे जो मिली थी वो 12 अक्टूबर को मिली थी, इसीलिए केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 1982। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल क्या कहता है। तो इसका पर्पस था जयपुर सिटी एंड उसके आसपास का जो एरिया है, जो जयपुर रीजन का एरिया है, उसको प्रोवाइड करना एक एस्टेब्लिशमेंट, एक अथॉरिटी जो कि क्या करेगी, प्लान करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, सुपरवाइज करेगी प्रॉपरली, ऑर्डरली यानी कि ऑर्डर देगी एंड रैपिड डेवलपमेंट का यहाँ पर वो काम करेगी जयपुर रीजन के अंदर एंड एग्जीक्यूट करेगी। इसके अंदर क्या आ जाएगा? एग्जीक्यूटिंग प्लान्स आ जाएंगे, प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, स्कीम्स आ जाएंगी, जेडीए एक्ट के थ्रू गवर्न किए जाएंगे। ठीक है, जो हो रहे हैं डेवलपमेंट या फिर जो होने वाले हैं या करना है, और उनसे रिलेटेड मैटर्स को ये गारंटी करता है। एक्ट और भी कई सारी चीज़ें गारंटी करता है, लाइक अथॉरिटी के पास आइदर इटसेल्फ या फिर कोई और अथॉरिटी को काम देकर, यानी कि उसके अंदर कोई अथॉरिटी आएगी जेडीए के अंडर, ठीक है, वो उसको काम देकर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लान्स, प्रोजेक्ट, स्कीम्स के साथ साथ यहाँ पे हाउसिंग, कम्युनिटी फैसिलिटीज़, सिविक एमिनिटीज़ एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे जो कि रिक्वायर है जयपुर रीजन के अंदर। इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था राजस्थान स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा 33rd ईयर में, यानी कि 33वें गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 12 एंड टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं 92। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम थोड़ा एम्फोसाइज करके पढ़ेंगे, और जो इररिलेवेंट या फिर उतने रिलेवेंट नहीं हैं सेक्शंस विल either skip or will not focus much more on that. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 से, जो कि है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यहाँ पे ये बताता है कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 इसका नाम है। ठीक है, जयपुर रीजन एरिया में ये अप्लाई होगा और आसपास के जो भी एरिया हैं जो कि जयपुर के अंदर इंक्लूड होते हैं उन पर। ठीक है, वो प्रियम्बल में भी हमने समझ लिया। तो तीसरी बात ये है कि ये एक ही बार में फोर्स में आ गया था, ऐसा नहीं है कि आधा एक्ट फोर्स में आया फिर आधा बाद में आया या कुछ पार्ट आया। ठीक है, तो एक ही बार में ये फोर्स में आ गया था। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशन सेक्शन है। टोटल यहाँ पे 22 डेफिनेशंस हैं, जिसमें से एग्रीकल्चरल, एमिनिटीज़, अथॉरिटी, बिल्डिंग ऑपरेशंस, डेवलपमेंट और बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं पर्टिकुलर इन चीज़ों की बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहली है एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड होता है हॉर्टिकल्चर, फ्रूट ग्रोइंग, सीड ग्रोइंग, डेयरी फार्मिंग, गार्डनिंग, फॉरेस्ट्री, लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग एंड या फिर यूज़ ऑफ लैंड एज अ नर्सरी की तरह यूज़ किया गया है। ग्रेजिंग लैंड, घास मतलब गाय भैंस को चराने के लिए ग्रेजिंग लैंड यूज़ किया गया है, या फिर किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया गया है जो कि एंसिलरी है, इसके अलावा इसके एडिशन में है, कल्टीवेशन के लिए या फिर कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो पर्पस है, यानी कि एग्रीकल्चर जो शब्द है वो ऐसा ही इसके अंदर ही आएगा, इसके अंदर ही कंक्लूड एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। ठीक है, नाउ 2 क्लॉज 2 बात करता है एमिनिटीज़ की। एमिनिटीज़ क्या होती हैं? तो एमिनिटीज़ कहीं पे भी कोई सी भी एक्ट में आप पढ़ेंगे तो एमिनिटीज़ होती हैं रोड। ठीक है, कुछ की एमिनिटीज़ डिफरेंट होती हैं हल्की सी स्लाइटली, बट एमिनिटीज़ किसे बोलते हैं? एमिनिटीज़ हैं रोड्स, ब्रिजेस,
एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्ट्रीट्स हो गई, ओपन स्पेसेस हो गए, पार्क्स हो गए, या रिक्रिएशनल ग्राउंड्स हो गए, प्ले ग्राउंड्स हो गए, वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई, या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, स्ट्रीट लाइटिंग हो गई, सीवरेज हो गया, ड्रेनेज हो गया, कंजर्वेंसी हो गया, पब्लिक वर्क्स एंड सच अदर यूटिलिटीज सर्विसेज एंड कन्वीनियंस, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगे इन कंसल्टेशन विद द अथॉरिटी, तो वो ऑफिशियल गैजेटे में ऐसा निकाल देंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, एमिनिटी है इस एक्ट के पर्पस के लिए। उसके बाद आता है 2 क्लॉज 3 जो कि बात करता है अथॉरिटी की, और अथॉरिटी की ऐसी कोई डेफिनेशन इसमें नहीं दी गई है, लेकिन जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो सेक्शन 3 के अंदर आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है 2 क्लॉज 4 जो कि है बिल्डिंग ऑपरेशंस। बिल्डिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं? इंक्लूड्स रीबिल्डिंग। बिल्डिंग ऑपरेशन का मतलब सिर्फ बनाना ही नहीं, वापस बनाना भी होगा। स्ट्रक्चरल अल्टरेशन होगी, किसी मतलब कुछ तोड़ना या फिर कुछ जोड़ना किसी बिल्डिंग के अंदर, एंड अदर ऑपरेशंस जो कि अंडरटेक करते हैं इन कनेक्शन विद कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स, यानी कि पाइपलाइंस वगैरह का कंस्ट्रक्शन कराना और जो भी बिल्डिंग के अंदर ज़रूरत चीज़ें हैं ज़रूरत की। उसके बाद आता है 2 क्लॉज 5 जो कि है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या ग्रामेटिकल यहाँ पे मीनिंग है, तो डेवलपमेंट विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस मीन्स कैरिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, कुछ काम करवाना बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, इंजीनियरिंग करवाना, माइनिंग करना, या फिर कोई भी अदर ऑपरेशन करना इन, या तो बिल्डिंग के अंदर या फिर उसके ऊपर या फिर उसके अंदर कोई लैंड के ऊपर, मतलब लैंड के अंदर, अंडर एनी लैंड, जो कि इंक्लूड करती है लैंड के अंदर, मतलब रिवर भी आती है, तो मतलब कोई लैंड है पर्टिकुलर उसके अंदर, मतलब कोई बिल्डिंग है उसके नीचे मतलब लैंड पे बनी हुई है, जिस लैंड पे बनी हुई है उसके अंदर जाके अगर कुछ काम भी करा जा रहा है अथॉरिटी के द्वारा, और वहाँ से कोई पानी आ रहा है, रिवर निकल रही है, लेक निकल रहा है, या फिर कोई अदर वाटर सोर्सेज है, तो ऐसे में वो भी डेवलपमेंट के अंदर आएगा, और यहाँ पर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास पावर होगी उस चीज़ का डेवलपमेंट करने की जयपुर रीजन के अंदर। या फिर कोई भी मटेरियल चेंज करना किसी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, मटेरियल चेंज मतलब होता है कि कोई बड़ा कुछ चेंज करना, ठीक है, पेंटिंग डेंटिंग जो है बिल्डिंग की, वो मटेरियल चेंज नहीं है। मटेरियल चेंज में भी एक और बिल्डिंग मतलब उसके साथ में खड़ी कर देना, ठीक है, अभी तक स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK ही था, अब 2 BHK भी खड़ा कर देना, तो ये मटेरियल चेंज हो गया क्योंकि जगह थी और वहाँ पर एक बिल्डिंग और खड़ी हो गई JDA की। या फिर इन द यूज़ ऑफ एनी बिल्डिंग या फिर लैंड and includes redevelopment and layout and subdivision of any land, ठीक है, किसी लैंड का डिवीजन करना भी इसी के अंदर आता है डेवलपमेंट के अंदर। और इसी के साथ एमिनिटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, फ्लोरिकल्चर का, या किसी भी तरीके का डेयरी डेवलपमेंट हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, या फिर पिगरी हो गया, या कुछ भी इस तरीके फिशरी वगैरह हो गया, तो ये भी इसके अंदर ही कंस्ट्रूड होगा, यानी कि टू डेवलप के अंदर ही आएगा, यानी कि JDA के पास अथॉरिटी होगी इसे डेवलप करने की, ठीक है। उसके बाद आता है 2 क्लॉज 6 जो कि बात करता है डेवलपमेंट एरिया की। डेवलपमेंट एरिया से मतलब क्या समझा जाएगा? एरिया जो कि डिक्लेयर कर दिया गया है एज अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 29, यानी कि सेक्शन नंबर 29 का सबसेक्शन 1 के अंदर डेवलपमेंट एरिया जिसे घोषित कर दिया है JDA ने, वो डेवलपमेंट एरिया कहलाएगा। एंड इन विच डेवलपमेंट इज proposed to be undertaken within a reasonable period through schemes project और otherwise, ठीक है, उसके लिए स्कीम निकाली जाएगी, प्रोजेक्ट वगैरह होंगे, उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट एरिया यानी कि वो अंडर डेवलप्ड है अभी, ठीक है, और सेक्शन 29 क्लॉज 1 के तहत डेवलपमेंट एरिया आता है। उसके बाद आता है 2 क्लॉज 7 जो कि गवर्नमेंट मतलब राजस्थान गवर्नमेंट। 2 क्लॉज 8 बात करता है जयपुर रीजन। जयपुर रीजन यानी कि जो भी सिटी की लिमिट है, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, जो भी इंक्लूड होते हैं शेड्यूल 1 के अंदर। हम शेड्यूल 1 भी स्पेसिफिकली पढ़ेंगे ये समझने के लिए कि क्या क्या सिटी, टाउन्स, विलेजेस वगैरह हैं जो जयपुर रीजन के अंदर आते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट बताती रहेगी क्या इंक्लूड होता है और क्या
एक्सक्लूड किया जाना चाहिए जयपुर रीजन में से, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 9 जो कि बात करता है लैंड की। लैंड यानी कि इंक्लूड करता है लैंड से अराइज होने वाले, हमने टीपीए में भी स्पेसिफिकली पढ़ा है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा है कि लैंड से उत्पत्ति होने वाले कोई भी सामान वगैरह हो गए तो वो लैंड, थिंग्स अटैच टू दी लैंड, वो सारी बातें पढ़ी है। तो वैसा ही कुछ है यहाँ पे भी। लैंड मतलब जो भी बेनिफिट अराइज हो रहे हैं लैंड से, यानी कि पेड़ पौधे, खेत खलियान वगैरह, एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टनड टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, ठीक है। अर्थ से जो भी अटैच है उससे परमानेंटली वो भी अटैच है, यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, वो सारी वो सारी लैंड के अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद 2 क्लॉज 10 की बात है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी किसे बोला जाता है? म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, ठीक है, जो कि दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 9A एंड 9B के अंदर, ठीक है। उसके बाद 2 क्लॉज 11 बात करता है म्यूनसिपैलिटी की। म्यूनसिपैलिटी मतलब राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट 1959 इन जयपुर रीजन। उसके बाद 2 क्लॉज 12 बात करता है ऑक्यूपायर कौन होगा, ठीक है। तो 3 बातें करेंगे ऑक्यूपायर कौन होगा। तो ऑक्यूपायर के अंदर पहला तो जो ओनर है या फिर कोई भी पर्सन है जो कि फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, कैसा भी हो सकता है, पे कर रहा है या फिर लाइबल है पे करने के लिए रेंट को, ओनर को ऑफ द बिल्डिंग। और दूसरी बात, या फिर कोई व्यक्ति जो कि लाइबल है ओनर को पे करने के लिए क्योंकि उसने लैंड या बिल्डिंग पर कोई डैमेज किया है या फिर रॉन्गफुल ऑक्यूपाई किया है, या तो पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है रॉन्गफुली या फिर कुछ पार्ट उसका ऑक्यूपाई करा है और उसके लिए वो डैमेजेस का पे करने के लिए लाइबल है, तो वो व्यक्ति ऑक्यूपायर होगा, ठीक है। तीसरी बात, रेंट फ्री ऑक्यूपेंट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड, ठीक है, जो बिना किसी रेंट दिए, किसी को रेंट दिए रह रहा है तो वो भी ऑक्यूपायर कहलाएगा। उसके बाद आता है 2 क्लॉज 13 जो कि बात करता है ओनर कौन होगा। तो ओनर इंक्लूड करता है ऐसा व्यक्ति जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के खातिर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है उसका एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, उसके वजह से क्या है, रिसीव कर रहा है कोई भी अमाउंट, ठीक है, एज अ ओनर, ठीक है, या फिर कोई एजेंट के थ्रू या ट्रस्टी, गार्जियन, मैनेजर या फिर रिसीवर के थ्रू फॉर अदर एनी अनदर पर्सन, वो किसी रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से रेंट या प्रॉफिट रिसीव कर रहा है किसी बिल्डिंग का या लैंड का, तो वो ओनर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 14 की। मतलब 14 क्या बोलता है पॉइंट कि पंचायत क्या होगी। तो पंचायत होगी, पहली बात तो राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 लगेगा। दूसरी बात इसके अंदर आएगा पंचायत समिति या फिर जिला परिषद, जो कि है राजस्थान पंचायत समिति एंड जिला परिषद एक्ट 1959, वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। 2 क्लॉज 15 बात करता है प्लान की। प्लान क्या होगा? तो प्लान का मतलब है एक मास्टर डेवलपमेंट प्लान या फिर जोनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये तो मास्टर डेवलपमेंट बहुत बड़ा, कहीं पे बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट, या फिर एक जोनल डेवलपमेंट जिससे कि एक पूरा एक जोन के अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा है ओनली, ठीक है। 2 तरीके के यहाँ पे प्लान होते हैं। या फिर डीम टू बी प्रिपेयर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कि ये एक्ट के अंदर प्रिपेयर किया जाएगा। एंड कोई भी प्लान, एनी प्लान का मतलब इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। प्लान के अंदर एनी प्लान का मतलब भी शामिल होता है। इसके बाद आता है 16 जो कि है प्रिस्क्राइब मतलब इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। उसके बाद आता है पब्लिक पर्पस। 17 में आता है पब्लिक पर्पस, यानी कि कोई भी ऐसा पर्पस जो कि पब्लिक के लिए या क्लास या सेक्शन ऑफ पब्लिक के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है, ठीक है, या फिर एक प्लान उनके लिए डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड का, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट या फिर कोई स्कीम उनके लिए चलाई गई है इस पर्पस के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिक पर्पस हो जाएगा। उसके बाद आता है 2 क्लॉज 18 जो कि है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब जो भी अथॉरिटीज़ में रेगुलेट करे इस एक्ट के अंदर। उसके बाद आता है 19 जो कि है रूल। रूल मतलब कि
गवर्नमेंट जो भी रूल बनाए, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 2 क्लॉज 20 जो कि बात करता है ट्रिब्यूनल की, ट्रिब्यूनल जो भी इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस में दिया गया है। उसके बाद 2 क्लॉज 21 बात करता है जोन की, मैंने अभी बताया जोनल प्लान के बारे में। जोन का बेसिकली मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन यानी कि जो जयपुर रीजन के अंदर डिवाइड किया गया है, पर्टिकुलरली डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह को डिवाइड किया गया, अलग किया गया और उसको एक जोनल घोषित कर दिया, तो उसे जोन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद 22 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो भी यहाँ पे हैं और यहाँ पे नहीं है डिफाइन, तो फिर उनका मतलब कहाँ से समझ लिया जाएगा, अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट 1959 से समझ लिया जाएगा या फिर राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट 1959 से समझ लिया जाएगा। Thank you for watching till the end. Stay tuned for chapter 2 of the same.